अच्छा एक बात बताइए, मुन्ना शुक्ला बाहुबली है? एक कटिंग चाय देते हैं। कौन है मुन्ना शुक्ला? नेताजी? हाँ, नेताजी। बाहुबली कहते हैं क्या उसे? बाहुबली तो नहीं कहते हैं। नहीं कहते हैं? अच्छा यहाँ से कितना दूर है रास्ता? उनका रास्ता आगे से पास है। मुन्ना शुक्ला नाम एक, किरदार कई है। किसी के लिए मुन्ना शुक्ला नेता है, किसी के लिए मुन्ना शुक्ला डर है, किसी के लिए मुन्ना शुक्ला सुरक्षा की गारंटी है, तो कानून के लिए एक चुनौती है। एक लफ्ज में अगर कहा जाए तो मुन्ना शुक्ला बाहुबली है। आज बाहुबली में बात विजय कुमार शुक्ला और बाहुबली मुन्ना शुक्ला की। गलती से मुन्ना शुक्ला तो जलवे हैं मुन्ना भैया के। अरे गोली नहीं छूटेगा, तेरे बत्ती जलेगा क्या यहाँ? मुन्ना शुक्ला पैदा ही लिया कानून तोड़ने के लिए। वैसे तो मुन्ना शुक्ला की वैशाली स्थित लालगंज की कोठी, जो उनकी पुश्तैनी कोठी है, वो सबसे ज्यादा मशहूर है। लेकिन जब वो चुनाव प्रचार में रहते हैं तो मुजफ्फरपुर की इसी शुक्ला रोड की इस नया टोला की इस कोठी में, जिसे ध्वजाए निवास कहते हैं, यहाँ पर वो रहते हैं। जब आप इस कोठी के अंदर दाखिल होंगे तब आपको उनके सियासी रसूख का अंदाजा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फरियादियों की संख्या बड़ी दिखाई देती है। चुनाव का वक्त हो तो सियासतदानों के भी आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। प्रचार में लगी हुई कुछ गाड़ी दिखाई देगी, पोर्च पर बैठे हुए कुछ लोग दिखाई देंगे जो मुन्ना शुक्ला के इंतजार में हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि बिहार में सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन सिस्टम वैशाली में मुन्ना शुक्ला के हिसाब से ही चलता है। हाथ मेरे साथ है, मैं इसलिए पाऊँ, मैं तो लोकतंत्र में पाऊँ। वैशाली से मुन्ना शुक्ला मैदान में है। मुन्ना शुक्ला को लालू यादव ने चुना है और सामने एलजेपी और बीजेपी गठबंधन की वीणा देवी है। 2019 लोकसभा चुनाव में लोजपा ने पहले भी वीणा देवी पर भरोसा जताया था। इस भरोसे पर खड़ा होते हुए वीणा सिंह ने आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। जबकि मुन्ना शुक्ला 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार हारे हैं। लेकिन इस बार मुन्ना शुक्ला क्या इतिहास बदल देंगे? साल 2004 में मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसमें उन्हें लगभग 2,56,000 वोट मिले थे। वहीं 2009 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 2,63,000 वोट मिले। वैशाली का क्या माहौल देख रहे हैं आप? वैशाली का अभूतपूर्व माहौल, हम तो सोचे भी नहीं थे इस तरह का माहौल है और इस तरह का माहौल बनता जाएगा। लोग इस तरह गोलबंद होते जाएंगे, गलबहियाँ करने को तैयार हैं। तो हम तो ऐसा सोचे भी नहीं थे, न देखे थे। मोटा मोटी 10 चुनाव हम लड़ चुके हैं, लेकिन इस तरह का माहौल पहली बार हमको देखने का मौका मिला। बिहार की राजनीति कहते हैं बड़ी जाति आधारित राजनीति होती है। यहाँ पे जाति का बंधन नहीं टूट पाता है, जो जिस जाति का है वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। ये जो देखिए, आप जाति की बात कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ तो सभी जाति एक तरफ से लग गए। जाति पाति भेद भाव अगरा पिछड़ा अगरा, मजदूर किसान, सबका आरी डरेट टूट चुका है। सब कोई एक साथ गोलबंद होते चले जा रहे हैं। तो मैं तो जाति पाति के बारे में सोच भी नहीं सकता। नहीं, ये चर्चा होती है ना कि जो अगड़ी जाति का है वो पारंपरिक वोट बैंक बीजेपी और जेडीयू का है, कुर्मी जाति का वोट बैंक है सो जेडीयू के पीछे हो जाता है। ऐसा है मैडम, हम भी लोग जो थे सो बीजेपी का हवा बना के रखे। कोर वोटर समझिए, बेसिक वोटर समझिए, जितना उसको समझना, जितना प्रसंग आपको देना है दे सकती हैं आप। लेकिन अब हम ही लोग उपेक्षित होकर
महागठबंधन में शिफ्ट हो गए, हम लोग आरजेडी में शिफ्ट हो गए। आपको प्रदेश की बात बता देते हैं, जिस जाति की बात आप कर रही हैं वो सब आज आरजेडी में ललटेन उठा चुका है, आगे बढ़ चुका है। इसलिए ये बातें अब यहाँ नहीं रही, ये पुरानी बातें हो गई। जो आप कर रही हैं ये पुरानी बातें हो गई, वर्तमान में ये स्थिति नहीं है। मुन्ना शुक्ला की बाहुबली बनने की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 70 का दशक हिंदुस्तान की सियासत के लिए टर्निंग पॉइंट था। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से पूरा देश हिल गया था। उस दौर में छात्र अपनी किताब कॉपी जलाकर इस आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। छात्र संगठन हिंदुस्तान की सियासत बदलने के लिए आगे बढ़ चुके थे। उसी दौर में बिहार इस सियासत का टर्निंग पॉइंट था और वैशाली का लंगट सिंह कॉलेज, यहाँ पर छात्र संगठनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई जाति के आधार पर थी। एक गुट था कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला का, जो कि मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई हैं, और दूसरा गुट था ओंकार सिंह का। कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला को बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन सिंह की सरपरस्ती हासिल थी, तो वहीं दूसरी तरफ ओंकार सिंह को पिछड़ी जाति से आने वाले नेता बृज बिहारी प्रसाद का समर्थन था। छोटन शुक्ला और ओंकार सिंह दोनों के बीच में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई थी। दोनों मुजफ्फरपुर में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। दोनों ही जमीन हड़प कर रंगदारी, अपहरण, मर्डर के जरिए अपनी ताकत इकट्ठा कर चुके थे, तो वहीं सरकारी संरक्षण में पैसे का खेल और सरकारी ठेके, रेलवे और सड़क में पैसों का गेम वो समझ चुके थे। और फिर मुजफ्फरपुर की गलियां गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। डर और दहशत का ऐसा माहौल खड़ा हुआ जो मुजफ्फरपुर ने पहले कभी नहीं देखा था। मुन्ना शुक्ला की तब तक क्राइम वर्ल्ड में एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, अपने बड़े भाई की दबंगई की वजह से मुन्ना शुक्ला का रसूख हो गया था। आपने पुरानी बातों की बात कह दी, तो जरा मैं पुराने दौर में आपको ले जाना चाहती हूँ। आइए ना। 80-90 के दशक में ले जाना चाहती हूँ। उस दौर का जरा बिहार याद करिए। उस दौर में आपकी अपनी राजनीति और जो टैग दिया जाता है बाहुबली, इस टैग के बारे में सबसे पहले तो आप बताइए, बाहुबली कौन? देखिए, आप टैग के बारे में पूछ रही हैं, आप 80-90 की बात हमसे कर रही हैं, तो मैं आपको बताऊं, 77 में मेरे बड़े भाई जेपी आंदोलन में थे। 90 में उन्होंने चुनाव लड़ा था लालगंज से, वहाँ से चुनाव चूँकि जीत चुके थे, घोषणा भी हो गई थी, लेकिन चूँकि देवीलाल थे, पॉलिटिकल कारण था, रिपीट करके 3 बार चुनाव करा के उनको चुनाव हराया गया था। तो उस समय से हम लोग पॉलिटिकल हैं। अब पीछे की बात करती हैं, आप जिस एंगल से जिस तरह पूछ रही हैं, जो सुनना चाहती हैं, मैं आपको सुना दूं। 52 में मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली हम लोग पॉलिटिकल हैं। समय और परिस्थिति, आप मीडिया के लोग, 90 के बाद लालू जी की सरकार आई, उस समय के बाद तो बनते बिगड़ते रहा, अप डाउन होते रहा। जो आप सोच रही हैं, जो सुनना चाहती हैं, वो है नहीं। आप बाहुबली कह रही हैं, कोई मसल पावर नहीं। ना, आप तो वही तो हम बोल रहे हैं, आप बाहुबली हमको कह रही हैं, बल्कि आपको दिखाएंगे, रिकॉर्ड भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम बोल कर आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे। बेसिकली हम लोग जनबली हैं, बेसिकली हम लोग जनबली है, नॉट बाहुबली। कोई मसल पावर नहीं, कोई लाठी डंडा हथियार के दम पर सत्ता नहीं। अब तो बताए हम कि हम 52 में हमारे पिताजी चुनाव लड़े, 90 में हमारे बड़े भाई लड़े, 95 में हमारी भाभी लड़ी, 2000 में हम लड़े, 2005 में लड़े, 2000 उसका लगातार लड़ते आ रहे हैं। बस पीछे का लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे। आप कहीं दिखाइए लाठी डंडा गोली बंदूक। 10-11 चुनाव हम लड़े अभी तक अपने कम उम्र में,
11 चुनाव मोटा मोटी लड़ चुके, कहीं दिखाइए एक लाठी, एक गोली, एक बंदूक। वो जो छात्र संघ की राजनीति का वक्त हुआ करता था, आपने जेपी आंदोलन तक की भी याद दिलाई, उस वक्त का वो जो दौर था, ना आपके भाई वगैरह सब चर्चा तो करते होंगे ना कि क्या माहौल हुआ करता था, कैसे लोग इकट्ठा होकर एक सरकार को गिराने के लिए एक ताकत के साथ जुट गए थे। देखिए, आपको आप ही को याद दिलाते हैं। आप जब पीछे ले जा रही हैं, यही बिहार है, पटना का गांधी मैदान है, 77 का आंदोलन है कि नौजवानों ने अंग्रेजी ली थी तो दिल्ली का सरकार बदल गया था। आज फिर से वही आंदोलन है बिहार में कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, देश से प्रदेश से एनडीए को भगाना है। 4 दिसंबर 1994 जब मुन्ना शुक्ला की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। मुजफ्फरपुर और वैशाली नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ बिहार में डॉन और दहशत का चेहरा बन चुके छोटन शुक्ला की हत्या हुई। ये वही चांदनी चौक का इलाका था जहां इस वक्त अब एक फ्लाईओवर बन चुका है। चुनावों का दौर चल रहा था। बिहार पीपल पार्टी के उम्मीदवार छोटन शुक्ला की उसके 4 साथियों के साथ रात 10 बजे यहीं AK-47 से भूनकर हत्या की गई। यहां से मुन्ना शुक्ला ने अपराध की दुनिया में ऑफिशियल एंट्री ली, छोटन शुक्ला की मौत का बदला लेने की ठान ली। 5 दिसंबर 1994 को ठीक इसी जगह पर छोटन शुक्ला के शव को रखकर प्रोटेस्ट किया गया। मुजफ्फरपुर का ये इलाका जहां आज आप घर देख रहे हैं, इमारतें देख रहे हैं, अस्पताल देख रहे हैं, वहां पर छोटन शुक्ला के शव को रखकर बाहुबली आनंद मोहन ने प्रोटेस्ट को लीड किया। उनके साथ उनकी पत्नी लवली आनंद थी और छोटन शुक्ला के दोनों भाई मुन्ना शुक्ला और भुटकुन शुक्ला भी थे। उस वक्त गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया का काफिला इसी रोड से होकर गुजरा। वो हाजीपुर से एक मीटिंग अटेंड करके लौट रहे थे। जो एफआईआर में दास्तां दर्ज हुई उसमें कहा जाता है कि बाहुबली आनंद मोहन ने भीड़ को जी कृष्णैया पर हमला करने के लिए उकसाया। भुटकुन शुक्ला ने कुल 3 गोलियां जी कृष्णैया पर दागी। पहली बार मुन्ना शुक्ला का नाम भी क्राइम फाइल में दर्ज हुआ। पहले ही आरोप में मुन्ना पर मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ। मुन्ना शुक्ला पर एक साथ कई धाराएं लगी। पहले आरोप में मुन्ना शुक्ला पर आईपीसी की धारा 147, 302, 307 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुन्ना शुक्ला को अपने मुकदमों पर गर्व होता है। जितना उन पर केस होता, मुन्ना शुक्ला का बाहुबल उतना बढ़ता। वैशाली के जनता लालगंज को भी देखा है, अब वैशाली के जनता वैशाली को भी देख रहे हैं। अब बीना देवी भी 5 साल से एमपी के रूप में देखे हैं हमारे वैशाली के जनता। बीना देवी पर कोई शिकायत नहीं है, कोई आरोप नहीं है। बीना देवी बेदाग है। आने वाला जो लोग हैं हमारे तरफ तो यशस्वी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। आपके विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है कि गेट और शेड विकास नहीं होता है, तो हमारे विपक्षी के सोफा पर बैठा के लात मारने से विकास होता है तो करना चाहिए। तो वही देखिए ना, वही ना देख रहे हैं लोग। हमारे नौजवान साथी फेसबुक पर बोले हैं कि हम तो अथी कानूने तोड़ने के लिए पैदा लिए हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के चुनाव में जिताना है, कितना कुछ होगा तो बाहरी है। हम वैशाली की बहू हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। बहू को इज्जत रखना वैशाली के लोग का कर्तव्य बनता है। उनका जो अपना कर्तव्य है रखेंगे भी। कोई भी बहू अगर कदम चौकट के बाहर रखते हैं तो उनका प्रतिष्ठा अब उनके चाहने वाले, उनके ससुर भैंसुर देवर आजाद को ही जाता है। तो वैशाली के जनता बीना देवी के पुकार है। मुन्ना शुक्ला करोड़ों के मालिक है, उनके पास दर्जनों गाड़ियां हैं। मुन्ना शुक्ला जब वैशाली सीट से नामांकन भरने गए तो जबरदस्त बाहुबली स्टाइल में रैली निकाली। इसके अलावा मुन्ना शुक्ला गहनों के भी शौकीन हैं। नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक मुन्ना के पास 37 गाड़ियां हैं, 47 लाख से ज्यादा के जेवर हैं, 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल है। उनकी कुल स्थायी संपत्ति करीब 10 करोड़ रुपए है। पत्नी की संपत्ति भी करीब 1.25 करोड़ है। उनके ऊपर अलग अलग थानों में 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई चल रही है।
भुटकन शुक्ला का रुतबा इतना था, वो पटना हाजीपुर को जोड़ने वाले गांधी सेतु को ब्लॉक करके अपने बच्चे का बर्थडे मनाता। दोनों तरफ का रास्ता बंद किया जाता, घंटों जाम लगा रहता, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती जो भुटकन और मुन्ना शुक्ला को रोक सके, क्योंकि शुक्ला ब्रदर्स से दुश्मनी का मतलब मौत। कहा जाता है ब्रिज बिहारी प्रसाद को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा था कि उनकी जान को खतरा है। मुन्ना और भुटकन शुक्ला उसके खून के प्यासे हैं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा ली थी, लेकिन तभी साल 1997 में एक दिन भुटकन शुक्ला को उसके अपने ही एक गुर्गे ने, दीपक सिंह ने मार डाला। तारीख थी 13 जून, साल था 1998 और वक्त था रात का करीब 8:15 बजे का। दो गाड़ियां पटना की सड़कों पर दनादन रफ्तार भर रही थी। एक गाड़ी थी टाटा सूमो और दूसरी गाड़ी थी एम्बेसडर। दोनों ही गाड़ियों का नेम प्लेट हटा हुआ था। दोनों ही गाड़ियों में बदमाश सवार थे। एक के हाथ में स्टेन गन थी तो दूसरे के हाथों में पिस्टल थी। ये गाड़ियां सीधा IGMS के कैंपस के अंदर दाखिल हो गई और फिर दनादन फायरिंग शुरू हुई। इस वक्त मंत्री जी कैंपस में टहल रहे थे, उन्हें गोलियों से भून डाला गया। इस हत्याकांड ने पूरी सियासत को, पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। जो पहली FIR सामने आई उसमें सबसे बड़ा नाम बाहुबली सूरजभान का था, एक नाम मुन्ना शुक्ला का था। इस मामले में कुल 8 आरोपी बनाए गए, जिन्हें निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि साल 2014 जुलाई के महीने में हाई कोर्ट का फैसला आया और पटना हाई कोर्ट ने सूरजभान, मुन्ना शुक्ला समेत 8 आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन ब्रिज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को जेल जाना पड़ा। वो ये समझ गए थे कि दबंगई के साथ साथ, बाहुबल के साथ साथ राजनीति का सफेद पोश चोला उन्हें ओढ़ना पड़ेगा। उस वक्त मुन्ना शुक्ला के भाई की हत्या हुई। मुन्ना शुक्ला ने हथियार उठाने का फैसला लिया और तब बिहार में शुरू हुआ खूनी हत्याकांड। कुल 7 लोगों की हत्याएं की गई, जिसमें से शुक्ला ब्रदर्स का सबसे बड़ा विरोधी ओंकार सिंह का नाम भी शामिल था। वो भी मार गिराया गया। लेकिन शुक्ला ब्रदर्स का अभी तक बदला पूरा नहीं हुआ था। उस वक्त बिहार सरकार में रहे विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद उनके सबसे बड़े दुश्मन थे, जिनको लेकर उनके मन में ये संशय था कि यही उनके भाई की हत्या का साजिश करता है। 1999 में मुन्ना शुक्ला हाजीपुर जेल से ही निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2002 में फिर से जेल से ही निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। 2005 में पहले चुनाव में लोजपा के टिकट पर और बाद में मध्यावधि चुनाव में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने। 2009 में जेडीयू ने मुन्ना शुक्ला को वैशाली लोकसभा सीट से रघुवंश प्रसाद के खिलाफ उतारा, लेकिन वो हार गए। 2010 में मुन्ना शुक्ला ने अपनी पत्नी अन्नू शुक्ला को लालगंज से चुनाव जिताकर विधायक बनाया। मुन्ना शुक्ला बिहार की बाहुबलियों की लिस्ट में वो नाम है जिनके सामने हर सियासी दल हाजिरी लगाता है। वैशाली में मुन्ना शुक्ला को जीत की गारंटी माना जाता है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की असल ताकत उनकी जाति है। पहले जाति के नाम पर दबंगई की दुकान खोली थी, अब सियासत का सामान भी इसी दुकान पर बेचा जा रहा है। खुद मुन्ना कहते हैं कि उनका कोई विरोधी नहीं है। बाहुबली वाली इमेज से मुन्ना को भी कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं कि उनके पास लाखों हाथों का बल है, इसलिए वो बाहुबली हैं। तो जलवे हैं मुन्ना भैया के। मुन्ना शुक्ला को जितना शौक बम, बुलेट और गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज का है, उतना ही लगाव उनका नाच, गाने और डांस की महफिल से भी है। मुन्ना शुक्ला चाहे जेल के अंदर हो या फिर जेल के बाहर हो, यहाँ तक कि अस्पताल में ही क्यों ना हो, वो वहाँ पर भी अपने डांस की महफिल सजवा ही लिया करते थे।
एक तस्वीर मुन्ना शुक्ला की खूब वायरल हुई थी। कोरोना काल में नाइट कर्फ्यू के दौरान उन्होंने डांस की महफिल सजवाई। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह भी स्टेज पर नजर आई। रात भर नाच गाना हुआ, खूब गोलियां चली। फिर पुलिस ने करीब 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। हालत तो ये हो गई, अक्षरा सिंह पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड तक हो गई। जब कोर्ट से राहत मिली तब कहीं जाकर अक्षरा सिंह ने राहत की सांस ली। ये थी विजय कुमार शुक्ला के बाहुबली मुन्ना शुक्ला बनने की कहानी। आज बस इतना ही। अगली दफा फिर एक नए शहर में एक नए बाहुबली की कहानी के साथ दोबारा होगी आपसे मुलाकात।